हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केवीएस। फ्रेंड्स, आज हम केवीएस पीआरटी मैथ सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और इसी के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी आज ही खत्म करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसआई और सीआई। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये जो साधारण ब्याज होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर आई डिनोट करता है इंटरेस्ट को, पी प्रिंसिपल को, टी टाइम को, आर रेट को यानी किस दर से मिला है, और ए करता है अमाउंट यानी मिश्रधन जिसको कहते हो। ठीक है, ए का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाता है? अमाउंट मिल जाता है। इसी से हम ये दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, अगर हम एक फॉर्मूला अमाउंट का होता है, अगर यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट कर दें तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई में आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब बस एक कॉन्सेप्ट आप इसमें याद रखिएगा कि अगर पी हम 100 ले लें तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी? 100 प्लस आर टी, और यहाँ से इन दोनों से हम आई क्या निकाल सकते हैं? आर टी। ठीक है, अगर यहीं से हम रेट परसेंट निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर है। ठीक है, 8%। 8% हम कैसे निकालेंगे? आई अपॉन पी यानी इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और ये याद रखोगे तो इससे ये चीज़ भूलोगे नहीं। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा, जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाए। देखा है कि P इज इक्वल टू 5000 दिया, R इज इक्वल टू 10% और T इज इक्वल टू 2 ईयर। ऐसा ही हमें निकालना है। बिल्कुल सिंपल, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको करते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया? R% इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन पी, और आई यहाँ पे ईयर क्या होता है इसका? 1 ईयर। एक वर्ष पर ही तो निकाला था ना ब्याज। ये देखिए, एक वर्ष पे मिलने वाली ब्याज दर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? 10%। तो 10% क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, तो 1 क्या हो गया यहाँ पे? आई, और 10 क्या हो गया हम यहाँ पे? पी। पी की वैल्यू कितनी दी है? 5000। मतलब 10 इज इक्वल टू कितना है? अगर 5000 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500, और टाइम हमें कितना दिया है? 2 साल। तो यहाँ से इसीलिए 2 ईयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये कितना आएगा? 1000 रुपीज़। दिस इज द आंसर। ऐसा ही हमारा कितना आ गया? 1000 रुपीज़। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। एक तो ये मेथड है, और नहीं तो फिर एक सिंपल जो ये वाला फॉर्मूला है, आप इससे भी निकाल सकते हो वैल्यू रख के, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? एक धनराशि स्वयं की 7/6 गुना 3 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? यहाँ पर भी हमें रेट ही निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 7/6। तो ये क्या हो गया? ए, और ये क्या हो गया? पी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, और ए माइनस पी क्या होता है आपका? आई होता है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 1। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू होता है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी? आई की वैल्यू कितनी है? 100 एज इट इज। पी की वैल्यू है 6, टी की वैल्यू है कितनी? 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 100 अपॉन 9। सॉरी, यहाँ 18 आएगा। यहाँ के इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 9%। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? P इज इक्वल टू, अगर हम 100 यहाँ पे मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे I को मैंने अभी आपको फॉर्मूला पीछे बताया है कि क्या होता है? आर टी। तो I अपॉन पी अगर हम निकालें, I अपॉन पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/5। ठीक है, ये 8% दिया है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 को हमने कितना माना है? 100। तो ये इसका कितना गुना हुआ है 5 का? ये हुआ है 20 टाइम्स। 5 में 20 का करोगे तभी तो आएगा 100। तो यहाँ पे भी ये 20 टाइम कितना हो जाएगा? अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40। आई हमें मिल गया। आई क्या है? 40। आई इज इक्वल टू क्या है? आर टी। आई इज इक्वल टू आर टी। तो आई यहाँ पे क्या है? 40, और आर कितना दिया हुआ आपका? 8%, और ये क्या है यहाँ पे? टी। तो ये कितना आ गया? 5 ईयर। दिस इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने समय में 3000 रुपीज़ पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1080 हो जाता है? तो इसमें तो कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। T इज इक्वल टू आपको पता है कि क्या होता है? I मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P इंटू आर। टी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। I की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1080 मल्टीप्लाइड बाय 100। P की वैल्यू आपके पास है 3000, और
आर की वैल्यू है आपके पास 12%। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से करते हैं 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 12 से कर देते हैं तो 12 सॉरी 12 3 जा 36। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ईयर्स। तो आप सिंपल इंटरेस्ट के देखिए, मैंने आपको सारा बेसिक अच्छे से बता दिया, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको बता दिया है। तो अब आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके क्वेश्चन या तो कॉन्सेप्ट वाले मेथड से आपसे बनते हैं तो उससे कर लीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूला तो फिर है ही, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा फॉर्मूला से। ट्राई करिएगा कॉन्सेप्ट से करने का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो क्या होता है? वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब प्रिंसिपल पर आपका इंटरेस्ट लगता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, और जब ब्याज पर ब्याज यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है तो वो क्या कहलाता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास P इज इक्वल टू हमने 1000 मान लिया रुपीज़ है, और R हमारे पास है 10%। तो देखिए इसका फर्स्ट ईयर का अगर हम निकाले 10% पे सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होगा? 100। सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो फिर से आएगा 100। थर्ड के लिए निकालेंगे तो फिर से आएगा 100। तो ये जो हमने निकाला ये क्या हुआ? ये हुआ SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑन इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, जो इस पे लग रहा था। देखिए डिफरेंस देखिए, सेम वैल्यू हमने ली, P इज इक्वल टू 1000, R इज इक्वल टू 10%। तो I यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम ही रहेगा जो यहाँ पर है। अब सेकेंड ईयर में देखिए क्या डिफरेंस आएगा। सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे तो आपका प्रिंसिपल ये ना होके क्या हो जाएगा? अब ये और ये ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया? 1000 और ये 100। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 1100 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1100। ठीक है। इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 110। अब थर्ड ईयर के लिए निकालोगे तो ये इसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ये तो नहीं रहेगा, तो 110 में 110 ऐड कर दोगे तो 121। ये आपका क्या आ गया? थर्ड ईयर के लिए ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। इसका 10% निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 121। अब ये जो निकल रहा है यही आपका क्या हुआ? CI, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो डिफरेंस समझ में आ गया CI और SI का। ठीक है। मैंने बस फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये आपको पहले से ही पता होगा। ये वाला तो आपको पता ही होगा, इसमें ये और ये वाला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस ये एक नोट देख लीजिए कि समान समय के अंतराल में मिश्रधन यानी कि अमाउंट और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का जो रेशो होता है वो समान होता है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ऑन प्रिंसिपल इज सेम फॉर फर्स्ट ईयर। अब भी मैंने आपको बताया, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी ये जो है प्रिंसिपल और CI के लिए भी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में क्या है? ये सेम होता है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट मेथड जो है वो है ब्लॉक मेथड। इसमें देखिए फर्स्ट ईयर के लिए अगर 2 साल दिया है तो आपने 1 मान लिया, ये 1, तो ये जो है ये आपका कहलाएगा SI। ठीक है। और ये जो पूरा है बॉक्स के अंदर ये आपका कहलाएगा CI, और ये यहाँ पर जो है ये आपका कहलाएगा CI माइनस SI। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए आपने इंटरेस्ट निकाला तो वो आपके पास इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू R/100, यही होता है। सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे तो भी यही होगा, R इंटू 100। ठीक है। अगर इसका R% आप और निकाल दो, यानी इंटरेस्ट और निकाल दो, R% जो भी दिया हो, तो वो क्या आपका हो जाएगा? यहाँ पे P इंटू R/100 इंटू R, ये आपका हो गया। ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपका सिंपल जो मैंने बताया था इंटरेस्ट आपने निकाला, तो ये कितना हो गया? 2 साल के लिए ये हो गया आपका SI। अगर इस पूरे को हम ऐड कर दें यानी SI और I को, तो ये क्या हो जाएगा आपका? CI, और ये यहाँ पे क्या आएगा आपका? CI माइनस SI। देखिए यहीं से 2 साल के लिए CI निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। क्या हो गया? CI माइनस SI। इसको मैं D से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल D से। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? P इंटू R/100। तो ये क्या आ गया? D इज इक्वल टू P इंटू R/100 स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड है ब्लॉक रेशो मेथड। तो इसमें 2 साल के लिए रेशो क्या होता है? 2:1। 3 के लिए 3:3:1। 4 के लिए 4:6:4:1। 5 के लिए 5:10:10:5:1। ये आप याद कर लीजिएगा, इससे बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम दोनों मेथड से करते हैं। पहले ब्लॉक मेथड से करके देखते हैं और यहाँ पे ब्लॉक रेशो मेथड से। देखिए ब्लॉक में हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या आता है आई, यानी यहाँ पे आई कितना आएगा, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। फिर आई आएगा तो 1000 का 10% 100। फिर यहाँ पे इसका आर परसेंट निकालेंगे यानी 10%, तो कितना आ जाएगा 10। यही तो निकाला था इस मेथड में। देखिए यहाँ पे आई ये आ गया, फिर यहाँ पे भी आई ये आ गया, फिर यहाँ पे आर ये आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से सबको बस ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, सी आई इज इक्वल टू कितना आ गया 210। दिस इज द आंसर। ब्लॉक रेशो में मैंने 2 ईयर के लिए क्या रेशो आपको बताया, 2:1। तो यहाँ पे कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 1 यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ से कितना आ गया 200 और ये कितना आ गया 10। तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये क्या आ गया 210। दिस इज द आंसर। तो आपको जो इजी लगे दोनों में से वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो हुआ बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। जब भी 2, 3, 4 या 5 तक देते हैं तो आपके पास 5 तक के रेशो आप इसी मेथड से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट मेथड है रेशो फ्रैक्शन मेथड। तो आर इज इक्वल टू हम बता चुके हैं आपके पहले कि आर परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन पी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पी इज इक्वल टू 5000, आर 20 है, टी 2 ईयर है, तो सी आई हमें निकालना है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। तो ये आई को डिनोट करता है और ये किसको पी को रिप्रेजेंट करता है। तो बस यहाँ रेशो क्या निकालना है, रेशो ना। तो देखिए यहाँ पे किसको लेना है पी और ए। तो अगर पी 5 है फर्स्ट ईयर के लिए तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 6। सेकेंड ईयर के लिए भी पी क्या रहेगा सेम रहेगा और अमाउंट क्या हो जाएगा 6। बस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 25, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 36। अब देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस है 11। यही जो डिफरेंस रहेगा, अभी मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला कि a माइनस पी जो होता है वो कितना होता है आई होता है। तो यानी ये 11 किसकी वैल्यू हो गई आई की। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको 5000, तो किसकी वैल्यू दी है पी की। तो 25 की वैल्यू अगर 5000 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। और अगर 1 की वैल्यू 200 आ गई तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2200। तो सबसे अच्छी मेथड ये रेशो मेथड लगती है, या फिर जो मैंने अभी आपको ब्लॉक रेशो मेथड बताई। आपको जो अच्छी लगे तो आप वो ट्राई कर सकते हो। फोर्थ मेथड जो है वो आपकी है इफेक्टिव रेशो वाली। ये वही मेथड है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बताई थी। अगर आपको इससे करना हो तो आप इससे ट्राई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 5000 रुपीज़ की राशि पर 3 वर्ष का CI क्या होगा यदि पहले वर्ष की दर जो है रेट है 8%, दूसरे वर्ष की है 10% और तीसरे वर्ष की है 12%। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000। ठीक है, अब 5000 का 8% कितना होगा, 8% निकालोगे तो कितना आएगा 400। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का जब आप निकालोगे तो कितना दिया हुआ है आपको, देखिए 10%। तो 5000 का 10% कितना होगा 500। और इसका भी क्या निकलेगा सेकेंड ईयर का, इसका भी निकलेगा 10%। तो इसका कितना निकलेगा 40। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए क्या बोला है, थर्ड ईयर के लिए कितना परसेंट दिया है 12%। तो 5000 का 12% कितना निकलेगा यहाँ पे 600। अब इसका भी थर्ड ईयर का कितना निकलेगा 12% 4.8। इसका कितना निकलेगा 12% 60। ठीक है, अब बस इनको ऐड कर लीजिए तीनों को, ये कितना आएगा 1500। ये वेट यहाँ पे एक तो मिसिंग है, इसका भी 12% निकलेगा ना, सॉरी इसका भी 12% निकलेगा। इसका 12% कितना आएगा 48। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 148। यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 4.8। बस इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा CI इज इक्वल टू आएगा 1652.8। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कुछ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ये आप घर पर ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आपका SI और CI कंप्लीट हो गया। मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से करा दिया और क्वेश्चंस भी। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कल जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं छोटे छोटे से, उनको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज की क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।